नमस्कार दोस्तों। आज संवेदना का अंक लेकर पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ। विषय है अमरता का रहस्य। अमरता एक ऐसा शब्द है, कौन है जो मरना चाहता है। इस संसार का प्रत्येक प्राणी मृत्यु से घबराता है, मृत्यु से डरता है, मरना नहीं चाहता। कोई भी प्राणी हो, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की कृति मनुष्य ही क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु से वह भी डरता है। एक शब्द है भन्ते। भन्ते का अर्थ क्या है, कभी आपने सोचा? भन्ते का अर्थ होता है जिसने अपने भय का अंत कर दिया हो, जिसके भय का अंत हो गया हो। भय क्या है? भय एक ऐसा शब्द है जो दुनिया में सभी प्राणी, कोई भी प्राणी हो, भय से प्रभावित है। सभी प्राणियों को भय होता है। और सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। दुनिया की किसी सभ्यता और संस्कृति में आप झांक कर देखिए, मृत्यु का भय सभी संस्कृतियों में आपको मिलेगा। कोई भी साहित्य उठाकर आप पढ़िए, मृत्यु पर आपको कहानियां, कविताएं, उपन्यास, नाटक, चित्र, हर तरह से मृत्यु से संबंधित व्यक्तियां आपको मिलेंगी। तो मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे इस दुनिया का प्रत्येक प्राणी घबराता है। मृत्यु का भय रविन्द्रनाथ टैगोर को भी था। आप उनकी कविताएं पढ़िए, उसमें भी मृत्यु का भय झलकता है। कोई भी हो, किसी भी विद्वान की जीवनी उठाकर देखिए, मृत्यु के भय से वो भयभीत है। कविता लिखता है, कविता में मृत्यु का भय छा जाता है। आप आगे की कविताएं पढ़िए, मृत्यु का भय स्पष्ट है। निराला की पढ़िए, मृत्यु का भय स्पष्ट है। उनकी एक कविता है कि मैं अकेला, आ गई मेरे दिवस की सांझ बेला, मैं अकेला। तो मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे हर प्राणी इस संसार का भयभीत है। लेकिन मैं आपको ऐसे ज्ञान की ओर ले चलता हूँ जिससे आपका मृत्यु का भय छट जाएगा, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। मृत्यु आपके जीवन से ऐसे विदा हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक आता है, यस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। वह ऋषि कामना करता है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। अमरता की ओर जाना चाहता है। वो अमरता क्या है? इस संसार में जिसमें मृत्यु हमारे चारों तरफ से हमें घेर रखी है, उसमें अमरता एक ऐसा शब्द है जो हमें आशा की किरण की तरह दिखाई देता है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि मृत्यु को टाला जा सकता है किंतु मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। किंतु आज मैं आपको ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे आपको मृत्यु से पार जाने का रास्ता मिलेगा। मृत्यु एक झूठ है, वह भी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मृत्यु से बड़ा झूठ कुछ है ही नहीं। मृत्यु अटल सत्य नहीं है। हम जब तक अज्ञानता के अंधेरे में डूबे हुए हैं तब तक मृत्यु हमारे लिए सत्य बनकर खड़ी है। किंतु जैसे ही हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है वैसे ही मृत्यु का भ्रम दूर हो जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप की तरह दिखाई पड़ती है और प्रकाश
कि उजाले में रस्सी का जो भ्रम, सांप का जो भ्रम रस्सी में होता है वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह से ये ऐसा ज्ञान है जो हमें अमरत्व प्रदान करता है। मृत्यु से बड़ा झूठा, सबसे बड़ा झूठ मृत्यु ही है। मृत्यु से बड़ा झूठ कुछ नहीं है। हम जिसे सत्य मानकर जीवन में चलते हैं कि हर प्राणी की मृत्यु होती है, वह एक झूठ है, क्योंकि अज्ञानता में हम जीते हैं। हम बेहोशी में जी रहे हैं। हमारे मन या चेतना पर बेहोशी का पर्दा पड़ा हुआ है। हम जैसे ही होश में आते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, वैसे ही मृत्यु रूपी अंधकार उसी तरह दूर हो जाता है जैसे सूरज के निकलने से रात का अंधेरा छट जाता है। ऐसे ही मृत्यु का जो भय है, जो डर है, वो ज्ञान के एक किरण से, ज्ञान के एक प्रकाश से वो दूर हो जाता है। कबीर मस्ती में कहते हैं कि हम न मरे मरिए संसारा, हमको मिला जिया मन हारा, अब न मरे मरने मन माना, और ते मुए जिन राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, और भरी भरे राम रसायन पीवे, हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, और हरि न मरे हम काहे को मरी हैं, कहें कबीर मन मने मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। तो ये कबीर क्या कह रहे हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा, मैं नहीं मरूंगा, ये पूरा संसार मर जाएगा, क्योंकि कबीर को वह ज्ञान उपलब्ध हो गया है, वह ज्ञान प्राप्त हो गया है। उनके चारों तरफ जो अंधकार, अज्ञानता का अंधकार था, वह दूर हो चुका है, वह छट चुका है। उनको राम नाम रूपी ज्ञान का प्रकाश मिल चुका है। इसलिए वो मस्ती में कहते हैं कि हम न मरे मरिए संसार। और सच भी यही है, क्योंकि मृत्यु उसी के लिए है जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। और कैसा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान नहीं। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य का ज्ञान आपको मृत्यु से दूर नहीं ले जा सकता है। वो आपके अस्तित्व का ज्ञान, आपकी चेतना का ज्ञान, आपकी आत्मा का ज्ञान, इसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, अपने आप को नहीं देखोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक मृत्यु से छुटकारा नहीं है। तब तक मृत्यु के बंधन में पड़े रहोगे और मृत्यु से ऐसे डरते रहोगे। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। और आत्मज्ञान क्या है? अपने अस्तित्व को जानना, अपने आप को समझना, क्योंकि अपने आप को जैसे ही जानोगे तो अस्तित्व कभी मरता ही नहीं है। हम जिसे अस्तित्व कहते हैं, एग्जिस्टेंस कहते हैं, उसकी मौत होती ही नहीं है। मौत किसकी होती है? मौत काया की होती है, मृत्यु काया की होती है। और काया किससे बनी है? 96% हमारी शरीर या किसी भी जीव की शरीर 4 प्रमुख तत्वों से मिलकर बनती है, जिसको हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन कहते हैं। इन 4 प्रमुख तत्वों से हमारी 96% शरीर बनी है। बाकी 4% अन्य तत्वों से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि तत्वों से मिलकर बनी है। लेकिन ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे हमारी 96% काया या शरीर का निर्माण हुआ है। और ये भौतिक पदार्थ हैं जो कि बाद में भी भौतिक पदार्थ में इनका विलय हो जाता है, किंतु अस्तित्व का विलय या मन का विलय, चेतना का विलय, आत्मा का विलय नहीं होता है। वह शाश्वत है। चेतना कभी मरती नहीं है। चेतना
को यदि हम देखें तो मुख्य रूप से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और भौतिक शरीर से मिलकर ये जीव का निर्माण होता है। और जब कोई भी प्राणी मरता है तो उसकी भौतिक शरीर ही उससे छूटती है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर उसके साथ आगे की यात्रा पर जाती है। और यदि वो अपने मन को शून्य करे, मन को तप से गला दे, मार दे, तभी उसका मोक्ष होता है, तभी उसका निर्वाण होता है, तभी उसको कैवल्य प्राप्त होता है। और संतों ने, ऋषियों ने, भगवान बुद्ध ने, महावीर जैन ने, सभी ने जीवन से मुक्ति या इस जीवन चक्र से मुक्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है, जिसे निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। अन्यथा इस जन्म चक्र में, भव चक्र में पुनः पुनः आना पड़ता है, आगे की यात्रा करनी पड़ती है। काया के न रहने से मन का विनाश नहीं होता है, चेतना का विनाश नहीं होता है। चेतना आपकी अस्तित्वमान रहती है और वो गति करती है, आगे की यात्रा पर निकलती है। इसलिए अमरता का यही रहस्य है कि हम अपने अस्तित्व को समझें, ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करें। और आत्मज्ञान प्राप्त होते ही जो भगवान बुद्ध को हुआ, कबीर को हुआ, महात्मा कबीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वो कह उठे कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जीवन हारा। आपको भी जीवन हारा मिल सकता है। वह ज्ञान रूपी प्रकाश है। और यदि आपको आत्मज्ञान हो गया, आप अपने अस्तित्व की गहराई में उतर गए और अपने आप को अपने आप देख लिए, फिर आपका कोई मरण नहीं है। फिर ये आपके लिए झूठा है, क्योंकि मरण केवल काया का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर और अमर है, जो गीता में आता है कि नैनम छिंदस्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका ना चैनम क्लेदंत्या पुनः सोष्यति मारुका। ये चेतना विकासमान है, शाश्वत है, निरंतर एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती रहती है और काया छूटती रहती है। तो मृत्यु का डर उन अज्ञानियों के लिए है जिनको आत्मज्ञान नहीं है, जो अपने अस्तित्व को समझते नहीं है, जो होश में नहीं है, बेहोशी में जी रहे हैं। उनके लिए मृत्यु एक डर है, एक बहुत बड़ी घटना है, जो कि उनसे उनकी काया को छीन लेती है। और काया के प्रति मोह या आसक्ति ही दुख का कारण है। यदि हम आसक्ति को शून्य कर लें, मोह को शून्य कर लें, तो हमारा सारा डर और भय समाप्त, और हम अमृत की ओर चले जाएंगे, हम अमरता की ओर चले जाएंगे। हम भी कह उठेंगे कि हम न मरे मरी हैं संसारा। तो आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और यही हमें अमरता की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, असत से सत्य की ओर ले जाता है। तो आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, और यही अमरता का राज है, यही अमरता का रहस्य है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।